नमस्कार दोस्तों। सावन का महीना भगवान शिव को अति प्रिय है। सभी शिव भक्त भगवान शिव के इस महीने का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस महीने में की गई पाठ पूजा व्यक्ति को विशेष फल प्रदान करती है। भगवान शिव अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस बार सावन के महीने पर बहुत ही अद्भुत संयोग बन रहा है। सावन महीने की शुरुआत इस वर्ष सोमवार से होने जा रही है। सावन कब से शुरू हो रहा है? इस बार सावन में कितने सोमवार होंगे? आइए जानते हैं। पूर्णिमा तिथि के अनुसार सावन महीने का आरंभ 22 जुलाई 2024 को सोमवार से शुरू हो रहा है और सावन महीने का समापन 19 अगस्त को हो रहा है। सावन सोमवार कौन कौन सी तारीख को है, आइए जानते हैं। पवित्र सावन महीने का पहला सोमवार 22 जुलाई 2024 को है। दूसरा सोमवार 29 जुलाई 2024 को है। सावन महीने का तीसरा सोमवार 5 अगस्त, चौथा सोमवार 12 अगस्त और इस महीने में सावन का आखिरी सोमवार 29 अगस्त को होगा। सावन महीने का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। सावन के महीने में भगवान शिव रुद्र रूप में सृष्टि का संचालन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव को पाने के लिए माता पार्वती ने कठोर तपस्या की थी, तो वो सावन के महीने में भगवान शिव ने माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वरदान दिया था। इसीलिए भी यह सावन का महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय है। इस महीने में की गई पूजा पाठ का व्यक्ति को विशेष फल प्राप्त होता है। भगवान शिव की कृपा अपने भक्तों पर सदा बनी रहती है। मनसा माता व्रत की कथा। श्रावण मास में चौथे दिन या श्रावण मास के पहले सोमवार से मनसा माता का व्रत शुरू किया जा सकता है। भगवान शंकर और पार्वती जी घने घने वृक्षों के पीपल पेड़ के नीचे शिप्रा नदी के किनारे बैठे हुए थे। पार्वती जी ने कहा, भोलेनाथ, हम दोनों चौपड़ पासा खेलते हैं। भोलेनाथ ने कहा, इस खेल में तो झूठ फरेब होता है और इसमें न्याय करने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति की आवश्यकता होती है। तब पार्वती जी ने अपने शरीर का मैल उतारा और एक पुतला बनाया। भोलेनाथ ने उस पुतले में जान डाल दी। भोलेनाथ ने उस पुतले से कहा, तुम सही सही न्याय करना। भोलेनाथ ने पासे चलाए। तब उस तीसरे व्यक्ति ने कहा, भोलेनाथ जी जीत गए और पार्वती जी हार गए। जब पार्वती जी ने पासे चलाए तब कहा, पार्वती जी जीत गए और भोलेनाथ जी हार गए। अब भोलेनाथ जी का नंबर था। जब उन्होंने तीसरी बार पासा चलाया तो वह सोचने लगा, यदि मैं भोलेनाथ जी को हरा दूंगा तो इनके तीसरे नेत्र से मैं भस्म हो जाऊंगा। माँ पार्वती के लिए बोलूँगा तो ये तो मुझे छोटा सा श्राप देकर रह जाएंगी, लेकिन भोलेनाथ जी के क्रोध से मुझे भस्म होना पड़ेगा। इस कारण से डरते डरते उसने कहा, भोलेनाथ जी जीत गए और पार्वती जी हार गए। पार्वती जी को क्रोध आ गया और उन्होंने उसे श्राप दे दिया, जाओ तुम कोढ़ी हो जाओ और इधर उधर भटकते रहो। वह बेचारा कोढ़ी हो गया और इधर उधर जंगल में भटकने लगा। एक नदी के किनारे जाकर बैठ गया। वहीं पर ब्रह्मा जी की इंद्राणी और स्वर्ग की स्त्रियां घने जंगल में माता मनसा का व्रत और पूजन कर रही थी। वहाँ बड़े बड़े पीपल, बिल्व पत्रों का पेड़ लगा हुआ था। वहीं पर भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर भी था। उसने आकर उनसे पूछा, आप सब यहाँ पर क्या कर रही हैं? तब उन्होंने बताया, हम सभी मनसा माता का व्रत और पूजन कर रही हैं। किसी से चावल तो किसी से सुपारी लेकर 2.5 पूनी सूत कंवारी कन्या से कटवा कर
उसने व्रत शुरू किया। फिर उन्होंने उसे सारी विधि बताई कि श्रावण के पहले सोमवार या श्रावण महीने के चौथे दिन इस व्रत को शुरू किया जाता है और कार्तिक शुक्ल चौथ को इसका उद्यापन किया जाता है। 1.25 सेर आटा, 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, इनको मिलाकर चूरमा बनाया जाता है। इसके 4 भाग करते हैं। एक भाग भगवान भोलेनाथ के लिए, दूसरा भाग पंडित जी के लिए, तीसरा भाग गाय के लिए और चौथे भाग को स्वयं पर भोग लगाते हैं। उसके बाद में विधि से पूजन करते हैं। अब दूसरी ओर पार्वती जी सोचते हैं कि मुझे तो अब पुत्र की याद आने लगी है। भोलेनाथ ने कहा कि मनसा माता का व्रत करो तो तुम्हें तुम्हारे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। पार्वती जी ने भी पूरे विधि विधान से माँ मनसा का व्रत किया। व्रत करते हुए उन्हें 4 साल बीत गए। 4 वर्ष पूरे होते ही उनका पुत्र घर वापस आ गया। पार्वती जी अपने पुत्र को देखकर हंसने लगी तो पुत्र पीछे हटा। पार्वती जी ने कहा, पुत्र तुम पीछे क्यों हटे? मैं बिन बुलाया आया इसीलिए हट गया, ऐसा वह बोला। पार्वती जी ने कहा, तुम बिन बुलाए नहीं आए हो, मैंने माता मनसा का व्रत किया है। माँ ने मेरा व्रत स्वीकार कर लिया है, इसीलिए तुम्हें यहाँ भेज दिया है और इसी वजह से मुझे हंसी आई है। पार्वती जी ने कहा, तुम्हारे मन में क्या है, तुम मुझे बताओ। पुत्र बोला, मुझे उज्जैन नगरी का राज्य मिल जाए तो मैं वहाँ खुशी से रह सकूँगा। उसे उज्जैन नगरी का राज्य दे दिया। उज्जैन नगरी के राजा के कोई पुत्र नहीं था, केवल एक बेटी थी। उसने स्वयंवर रचाया। स्वयंवर में देश विदेश के राजा आए और अंगद भी ब्राह्मण के रूप में उस स्वयंवर में चला गया। वहाँ पर हथिनी के सूंड में माला लेकर उसे राज्य में भेजा गया। तब उसने ब्राह्मण बने अंगद के गले में माला डाल दी। राजा ने कहा, इस हथिनी को क्या हो गया है, क्या मूर्खता कर रही है। राजा के आदमियों ने उस ब्राह्मण को जंगल में छुड़ा दिया। फिर हथिनी को माला देकर राजा ने प्रार्थना की, हे गजराज, इंद्र के राज्यों में राज करने वाले गजराज, मैं हाथ जोड़कर तुमसे प्रार्थना करता हूँ, मेरी पुत्री के लिए फिर से कोई अच्छा वर चुनो। हथिनी माला लेकर पूरे राज्य में घूम गई। पंडित के पीछे पीछे वह जंगल में चली गई और उसी ब्राह्मण के गले में माला डाल दी। राजा ने कहा, मेरी बेटी के भाग्य में शायद यही वर लिखा है। भाग्य के बिना कुछ नहीं होता। मंत्री को बुलाया और कहा, इसको आप अपने घर ले जाओ, दूल्हा बनाओ, बारात लेकर आओ। फिर उसकी शादी कर दी। 4 राज्य का गांव राजा स्वयं रख लेता है, बाकी उज्जैन नगरी का राजा अपने जवाई को बना देता है। पत्नी ने पूछा, आपके माता पिता कौन हैं? मेरे माता पिता भोलेनाथ और पार्वती जी हैं, उस ब्राह्मण ने कहा। तब पत्नी ने कहा, वे 2 देवलोक के स्वामी हैं। ब्राह्मण पुत्र ने अपनी कथा अपनी पत्नी को सुनाई। कथा सुन करके पत्नी बोली, मैं भी मनसा माता का व्रत करूंगी। तब एक दिन जब वह सुबह सुबह दातुन करती हुई अपनी दासी से बोली, दासी जल का लोटा लाओ। दासी जल का लोटा लेने गई तो उसने देखा पालकी में एक बच्चा पैर का अंगूठा चूस रहा है। वह रानी जी के पास आई और बोली, बधाई हो, आपके पुत्र हुआ है, पालने में सो रहा है। रानी ने कहा, मुझसे ऐसा मजाक क्यों करती हो? दासी ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, बच्चा पालकी में सो रहा है। रानी ने जब आकर देखा तो सचमुच बच्चा पालकी में सो रहा था। भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि आपने मुझे पुत्र दिया ही है तो मेरे स्तनों में दूध की धार भी छोड़ दो। वह पुत्र को लेकर के स्नान करने चली गई। स्नान करवाया, वस्त्र पहनाकर सीने से लगाया तो स्तनों में दूध की धार निकल आई।
पुत्र धीरे धीरे बड़ा हुआ। एक दिन अपनी माँ से पूछा, मेरे दादा दादी कौन है? माँ ने कहा, तेरे पिता का नाम अंगद है, पार्वती और भोलेनाथ तेरे दादा दादी हैं। राजा को सपने में भोलेनाथ आकर कहते हैं, रानी को देश निकाला दे दो। रानी वहाँ से रवाना हुई। मंत्री वहाँ मिला तो उसने पूछा, रानी साहिबा आप कहाँ जा रही हैं? रानी ने कहा, राजा ने मुझे आवेश में आकर देश निकाला दे दिया है। मंत्री बोला, आप मेरे घर चलिए, 1-2 दिन में समझा देंगे। उनका जब गुस्सा शांत हो जाएगा तब आप अपने घर चले जाना। जैसे ही रानी उनके घर गई, मंत्री अंधा हो गया और उनके घर में दरिद्रता आ गई। मंत्री हाथ जोड़कर कहने लगा, आप यहाँ से चली जाइए। वह वहाँ से चली जाती हैं तो 2 दीवान भी उसे कहते हैं, आप हमारे घर चलिए। वह दीवान के घर चली जाती हैं तो वहाँ भी उन्हें गरीबी का सामना करना पड़ता है। फिर रास्ते में उसे कुम्हार मिलता है। जब वह कुम्हार के घर जाती है तो वहाँ भी उसे बहुत सा नुकसान उठाना पड़ता है। कुम्हार की मटकियाँ फूट जाती हैं, वह अंधा हो जाता है। कुम्हार भी उन रानी को वहाँ से चले जाने को कह देता है। रास्ते में एक माली मिलता है। माली जब रानी को अपने घर लेकर जाता है तो वहाँ उसका बगीचा सूख जाता है। माली को कोढ़ आ जाता है। रानी ने सोचा, मुझ में ज़रूर कोई कमी है या मुझसे कोई भूल हुई है, इसी कारण से माली को भी इतना नुकसान उठाना पड़ा। एक 6 महीने का रास्ता जब उसे चलते चलते मिला तो रानी 3 दिन का रास्ता अपनाने लगी। वहाँ से वह सिप्रा नदी के किनारे पहुँची और बोली कि मैं इसमें कूद कर जान दे देती हूँ। जैसे ही वह मरने के लिए नदी में कूदने लगी तो नदी सूख गई। उसे एक विशाल पर्वत मिला। वह पर्वत से कूदना चाहती है, लेकिन वह पर्वत भी राई के जैसा छोटा हो जाता है। उसे एक जंगल में शेर मिलता है। उसने सोचा, मैं इसे छेड़ूंगी तो यह मुझे अवश्य खा जाएगा। जैसे ही उसने शेर को हाथ लगाया, शेर पत्थर का हो गया। फिर रास्ते में एक बड़ा सर्प मिला। उसने सोचा, इसे हाथ लगाऊंगी तो यह मुझे डस लेगा। रानी के छूते ही वह रस्सी बन गया। वहाँ से रवाना हुई। भूख प्यास सताने लगी। कहीं भी उसे पानी नहीं मिला। एक आश्रम दिखाई देने पर वह वहाँ पहुँची। जाकर बैठ गई। जब संत बाहर आए तो आश्रम का कुत्ता उसे काट गया। संत ने सोचा, शायद यह कोई पापिनी है, इसीलिए यहाँ आकर बैठी और मेरा कुत्ता इसे काट गया है। रानी को देखकर संत ने पूछा, तुम कौन हो? तो वह कहती है, मुझे अपनी धर्म की बेटी बना लो। ऐसा कहकर रोने लगी और अपनी सारी कहानी सुनाई। संत ने उसे अपने धर्म की बेटी बनाया। उसके बाद में संत ने कहा, तुम अपने कष्टों को दूर करने के लिए श्रावण महीने में मनसा माता का व्रत करो, विधि विधान से इसका उद्यापन करो। रानी ने वैसा ही किया। गांव में जाकर संत ने सामग्री एकत्रित की। रानी ने व्रत आरंभ किया। 4 महीने जब पूरे हुए तो उसका उद्यापन किया। संत ने कहा, भोलेनाथ का श्राप अब मिट गया है। मेरे द्वारा मिट्टी के घोड़े, गाय, हाथी बनाए गए हैं। उनमें ओम नमः शिवाय 4 बार जप करके इन पे छींटे दे दो तो इनमें प्राण आ जाएंगे। इतना करते ही उन सभी में प्राण आ गए। रानी फिर से जब अपने घर के लिए रवाना हुई तो शुभ अशुभ बातें करती हुई वहाँ से निकली। उसके पैर पड़ते ही जो अशुभ हुआ था वो सारे शुभ हो गए। जब महल पहुँची तो राजा ने गांव में फेरा फिराया कि किसी के घर में चूल्हा नहीं जलेगा। सभी जनता श्रावण महीने में मनसा माता का व्रत रखेंगे। तब वहाँ पर एक भूखे प्यासी बुढ़िया आई जो कोढ़ से पीड़ित थी। उस भूखी प्यासी को तालाब किनारे लाया गया।
वहाँ ला कर के उसे भोजन कराया और स्नान करवाया। सच्चे मन से ऐसी सेवा करने पर उसका कोढ़ दूर हुआ। जो व्यक्ति मनसा माता का सच्चे मन से सेवा पूजा और पाठ कथा करता है, उसकी माँ सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती है। बोलो मनसा माता की जय। श्रावण का महीना था। भगवान शिव जी ने पार्वती जी से कहा, मैं दुनिया देखने जा रहा हूँ। पार्वती जी ने कहा, मैं भी साथ में चलूँगी। शिव जी बोले, रास्ते में भूख प्यास लगेगी, आप कहाँ चलोगे? लेकिन पार्वती जी नहीं माने, जिद करने लगे। तो दोनों ही नांदिया पर बैठकर पृथ्वी लोक को घूमने निकल पड़े। कई लोगों ने उन्हें देखा और हंसने लगे। बोले, छोटा सा बेचारा नांदिया और दोनों पति पत्नी उसके ऊपर बैठ करके बोझ लाद रहे हैं। थोड़ी देर बाद में शिवजी उतर गए और पैदल चलने लगे। लोगों ने जब देखा तो फिर से हंसने लगे और बोले, देखो आदमी तो पैदल चल रहा है और यह औरत नांदिए पर बैठी है। तब आगे चलने के बाद शिवजी नांदिए पर बैठ गए और पार्वती जी पैदल चलने लगे। वहाँ जब लोगों ने देखा तो हंसने लगे। बोले, देखो आदमी नांदिए पर बैठा है, बेचारी औरत पैदल चल रही है। अब शिवजी पार्वती जी आपस में बातें करने लगे कि देखो ये मृत्यु लोक है। यहाँ अगर कोई पैदल चलता है तो भी लोग हंसते हैं और चढ़ कर के चलता है तो भी लोग हंसते हैं। जब दोनों थोड़ी दूर गए तो शिवजी एक घास पर तकिया लगाकर सो गए। वहाँ महिलाएं कहने लगी, यह रामायो जोगी है, लेकिन तकिया बिना सोता नहीं है। औरतें चली गई तो शिवजी ने तकिया निकाल दिया। थोड़ी देर बाद में जब औरतें वापस आई तो कहने लगी, यह रामायो कितना गुस्सिल्ला है, हमारे बोल देने से ही इसने तकिया निकाल दिया है। औरतें फिर आगे चली गई। शिवजी पार्वती जी ने आपस में बातें करने लगे। दुनिया को कहीं भी आराम नहीं है। जो कोई जैसा करता है उसमें कोई ना कोई नुक्स निकाल दी जाती है। चलो हम तो अपने कैलाश पर्वत पर चलते हैं, वहीं चलकर रहेंगे। पार्वती जी बोली, मुझे तो बहुत प्यास लगी है। शिवजी ने कहा, मैंने आपको पहले ही कहा था आप मेरे साथ मत चलिए, लेकिन आप नहीं माने। पार्वती जी वहीं हट करके बैठ गई और बोली, मुझे तो यहीं पर पानी पीना ही पड़ेगा। शिवजी ने जटा खोल करके अपनी गंगा निकाली। शिवजी पार्वती जी नांदिया सभी वहाँ पर पानी पिए। थोड़ी दूर आगे गए तो पार्वती जी बोले, अब तो भगवान मुझे बहुत भूख लगी है। शिवजी ने कहा, मैंने आपसे पहले ही मना किया था कि वहाँ भोजन नहीं मिलेगा, लेकिन आप नहीं मानी। शिवजी पार्वती जी एक बुढ़िया माई के पास गए। वहाँ अलग जगाई और खीर खांड का भोजन मांगा। बुढ़िया माई बोली, मेरे घर में कोई अंधन भंडार थोड़ी भरा है जो तुम्हें खीर खांड का भोजन कराऊं। वहाँ से दोनों निकल गए। दूसरी बुढ़िया माई के घर पहुँचे, वहाँ अलग जगाई और बोले, बुढ़िया माई भूख लगी है, खीर खांड का भोजन मिलेगा। उसने बोला, हाँ महाराज, आइए बैठिए, मैं घर से बाहर निकल कर सामान लाती हूँ। शिवजी ने कहा, आप पहले अपने घर में देख लीजिए। जैसे ही बुढ़िया माई ने घर में देखा, उसके अंधन के भंडार भर रखे थे। वहाँ से उसने सामान लिया और उन दोनों के लिए खीर खांड का भोजन तैयार किया। बुढ़िया माई ने अच्छा अच्छा भोजन बनाया और 2 थाल शिवजी पार्वती जी के परोसे, एक नांदिया के लिए परोसा। शिवजी बोले, 3 थाल और परोसो माई। बुढ़िया माई बोली, इन 3 थाल में और कौन भोजन करेगा? शिवजी बोले, पीछे मुड़कर देखो, तुम्हारे बेटे बहू खड़े हैं, 2 थाल उनके, 1 थाल तुम्हारा। बुढ़िया माई ने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो 16 वर्ष का बेटा और बहू दोनों गठजोड़े में खड़े थे। उन्हें आश्चर्य हुआ। शिवजी पार्वती जी को प्रणाम किया, फिर सभी ने मिलकर भोजन किया। शिवजी पार्वती जी घर चले गए। बुढ़िया माई सभी को प्रसाद बांटने लगी। पहली बुढ़िया माई के पास
अब कुछ भी नहीं रहा था। जब वह उसके पास पहुंची तो उसे देखकर आश्चर्य हुआ कि कल तक तो इसके घर में खाने के लाले पड़ रहे थे और आज इतना सारा कहाँ से आया। तब बुढ़िया माई ने कहा, दो साधु एक महिला के साथ मेरे पास आए थे और मेरे घर भोजन किया, तब मेरे घर में अन्न के भंडार भर गए। पार्वती जी ने कहा, शिवजी देखो, बुढ़िया माई दौड़ी हुई पीछे आ रही है। पहली बुढ़िया माई जब शिवजी के पीछे दौड़ी तो शिवजी बोले, आप तो रास्ते में बहुत परेशान करते हो, ठहर गए हो। बुढ़िया माई आई और बोली, मुझे साथ ले चलो, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। बुढ़िया माई ने कहा, मेरे घर में अब कुछ भी नहीं बचा है। शिवजी बोले, तुम्हें धन में से आधा धन दे दूंगी, तब तुम्हारे घर में सब कुछ हो जाएगा। तब वह बोली, आप मुझे दीजिए, मैं आधा धन गरीबों में बांट दूंगी, लोगों की सेवा करूंगी। भगवान शंकर और पार्वती जी की कृपा से उनके घर में ठाट बाट हो गए। हे भोलेनाथ, जैसे आपने दूसरी बुढ़िया माई के घर में अंधन के भंडार भरे, पुत्र बहू दिए, वैसे ही कथा कहने सुनने और हुकार देने वाले के घरों में धन के भंडार भरना। बोलो शिव पार्वती की जय। मंगला गौरी व्रत कथा। कुंडिन नगर में धर्मपाल नामक एक धनी सेठ रहता था। उसकी पत्नी सती साध्वी और पतिव्रता थी, परंतु उसके कोई पुत्र नहीं था। सभी प्रकार के सुखों से समृद्ध होते हुए भी वे दंपति दुखी रहते थे। उनके यहाँ एक जटा रुद्राक्ष मालाधारी भिक्षुक प्रतिदिन आते थे। सेठानी ने सोचा कि भिक्षु को कुछ धन आदि दे दें, संभव है शायद इसी पुण्य से मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए। ऐसा विचार कर पति की सहमति ली और सेठानी ने भिक्षुक की झोली में छिपाकर सोना डाल दिया, परंतु इसका परिणाम उल्टा हुआ। भिक्षुक अपरिग्रहव्रती थे। उन्होंने अपना व्रत भंग हो जाने पर सेठ सेठानी को संतानहीनता का श्राप दे डाला। बहुत अनुनय विनय करने से उन्हें मंगला गौरी की कृपा से एक कम उम्र वाला पुत्र प्राप्त हुआ। उसे गणेश ने 16वें वर्ष में सर्पदंश का श्राप दे दिया, परंतु उस बालक का विवाह ऐसी कन्या से हुआ जिसकी माता ने मंगला गौरी का व्रत किया था। उस व्रत के प्रभाव से उत्पन्न कन्या विधवा नहीं हो सकती थी, इसीलिए वह बालक शतायु हुआ। ना तो उसे सांप ने डस सका और ना ही यमदूत 16वें वर्ष में उसके प्राण ले जा सके। इसीलिए ये व्रत प्रत्येक नवविवाहिता महिला करती है। ऐसा करने से उनके सुहाग की उम्र लंबी होती है और उन पर कोई संकट नहीं आता है। साथ ही ऐसी महिलाएं जो मंगला गौरी का व्रत करती हैं, उनके होने वाले पुत्र भी दीर्घ आयु होते हैं। काशी में इस व्रत का विशेष समारोह के साथ में उद्यापन और पूजन किया जाता है। बोलो मंगला माता की जय।